भारत तो आवाज है। भारत yes. हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। ये वो इसके बाद में उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। मजा आ गया जब हर इसका वीडियो में चलता मतलब है। उसे मुझे पता भारत चला। माता की हत्या आपने मणिपुर में की। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, लाइव को एंजॉय कर रहे होंगे, हंसते और मुस्कुराते हुए हम दोनों की तरह। मेरा नाम है राना उमर। मेरा नाम है शहजाद अली और आज की वीडियो का टाइटल है अच्छा जी। राहुल गांधी वेस स्मृति ईरानी अच्छा इन लोकसभा, मोदी वेस सोनिया गांधी बीजेपी वेस INC। वीडियो क्रेडिट बाय योयो टीवी चैनल। आप जाएं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो अब आए मिलकर इस वीडियो को देखते हैं। बाकी जो बातें रहेगी वीडियो पे कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, राहुल गांधी भारत तो आवाज है। भारत यस। हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। ये वो इसके बाद में उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। मजा आ गया जब हर इसका वीडियो में चलता मतलब है। उसे मुझे पता भारत चला। माता की हत्या आपने मणिपुर में की। लोगों को किया ना तो भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज एक मिनट, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अब सवाल आप उठता है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते? आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते? इसीलिए आपके प्रधानमंत्री बैठना चाहते आप? मणिपुर में नहीं मैं जा कह रहा हूं, सकते बैठिए आप, हैं, क्योंकि उन्होंने प्लीज। देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए आप। तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए, एक मिनट। आप भी विराजो। आप बैठिए, सही नहीं बैठिए, रहने दो आप। चलो आप बैठिए आप, प्लीज बैठिए आप, प्लीज। आप बोल रहे हैं फिर। आप भारत माता के रखवाले नहीं एक हो, मिनट, माननीय साहब। आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज। सुन तो रहे हैं यार, एक दफा सुन लेनी चाहिए। प्लीज मंत्री जितने में नहीं सुनते किसी की। माननीय सदस्यगण, भारत माँ हमारी माँ है। हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ मैं। मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ। मैं आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। राहुल गांधी साहब तो आज अपील और कर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। प्लीज इसकी आवाज सुनते हैं, प्लीज। इसकी आवाज सुनते हैं माननीय सदस्य, और इसलिए सुनते हैं। नो एक
गलत तरीका माननीय सदस्य, माननीय देख सदस्य आपका लीजिए गलत तरीका है। अदानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम नहीं। किया है, देख माननीय लीजिए। सदस्य आप ये पहले आप और क्वेश्चन ये नहीं बाद करने आए, में। गलत तरीका आपका। माननीय सदस्य आपका गलत तरीका है, आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का व्यवहार सदन में मत करिए। आप बात करिए, लेकिन इस तरीके से पोस्टर लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अदानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य आप संयमित बोले, आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम सदस्य ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। आप सदन में किस तरीके का बोलना चाहते हैं? ये सदन है माननीय सदस्य, संसद है। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। जैसे स्पीकर है ना। आपने मुझे बोलने को आमंत्रित किया है और अगर सदन विशेषतः विपक्ष मेरे वक्तव्य को सुनने का धैर्य रखे तो बहुत सारी चीजें उजागर हो सकती हैं। यू आर नॉट इंडिया, फॉर इंडिया इज नॉट करप्ट। इंडिया बिलीव्स इन मेरिट एंड नॉट डायनेस्टी। And today of all the days, people like you need to remember what was told to the British: quit India, corruption quit India, dynasty quit India, merit now finds place in India. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपकी पीठ पर, आपके आसन पर मिनिस्टर ये वो मैंने चार्ट इस वाला प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया, उसका मैं खंडन करती हूं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूं, इन्हीं के अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में
रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया because you define corruption in India. You are not India because you define incompetence. You are not India. एक मिनट, माननीय सदस्य, ये तरीका ठीक नहीं है। सदन में नारेबाजी करना तरीका ठीक नहीं है। प्लीज माननीय सदस्य बैठिए, उनको अपनी बात कहने दीजिए। आपने अपनी बात कही है, यह तरीका ठीक नहीं है। नो गलत तरीका है आपका, गलत तरीका है आपका। स्मृति जी, पुनः कहती हूं अध्यक्ष महोदय, शायद अपने ही कोलाहल में सुन न पाए हो। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था, न है, न कभी होगा। इनके यूपीए के अलायंस के एक नेता ने तमिलनाडु में एक वक्तव्य दिया है। पुनः कहती हूं कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। मैं आज गांधी खानदान से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या भारत केवल उत्तर भारत है? अगर दम है तो अपने पार्टनर को मुंह तोड़ जवाब दे, अगर हिंदुस्तान में आस्था रखते हैं। कांग्रेस के एक नेता ने, अध्यक्ष महोदय, कोर्ट में जाकर वक्तव्य दे दिया कि कश्मीर में रेफरेंडम की तलाशना चाहिए संभावना। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या उनके आदेश अनुसार ये वक्तव्य कि कश्मीर का खंडन हो, भारत विभाजित हो, क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व के आदेश के अनुसार है? अध्यक्ष महोदय, पुनः कहती हूं, हमारे राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। ये बात करते हैं इंसाफ की। ये चेहरा धूमिल है, ये चेहरा धूमिल है। मैं बताऊं किसका चेहरा है, मैं बताऊं किसका चेहरा है अध्यक्ष महोदय। ये चेहरा है गिरिजा टिक्कू का। सुन लीजिए पंडितों की दास्तान आप भी। गिरिजा टिक्कू का यह चित्र है। 90 के दशक में एक महिला यूनिवर्सिटी में अपना पेचेक लेने जाती है। सारी बातें करूंगी। अपना पेचेक लेने जाती है, बस से घर लौटने का प्रयास करती है। उसको 5 मर्द बस से खींचकर टैक्सी में ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं और फिर आरी से उसका बदन काट देते हैं। जब गिरिजा टिक्कू के जीवन पर एक फिल्म में एक प्रति आया, मैं आज कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं ने उसको प्रोपेगेंडा कहा। सरला भट्ट, आप नहीं चाहते कश्मीरी पंडितों की दास्तान कहीं सुनाई जाए, आप नहीं चाहते वो आइडेंटिफाई हो एज विक्टिम्स। सरला भट्ट मेडिकल स्टाफ थी। 90 के दशक में उसको उसके इंस्टीट्यूट से अगवा करके गैंग रेप किया गया और सड़क के किनारे रखा गया। आज मैं पूछना चाहती हूं कि एक तरफ इनकी अलायंस के लोग हिंदुस्तान को विभाजित करने की बात करते हैं, ये आज अपने आप को इंसाफ के पुजारी बताते हैं, लेकिन मुझे बताइए गिरिजा टिक्कू, सरला भट्ट को कब इंसाफ मिलेगा? हर गली, हर मोहल्ले में एक स्लोगन गूंजता था पंडितों के बीच, रलियू सलियू गलीव। पुनः कहती हूं, रलियू सलियू गलीव। आप चिल्लाना बंद करें, समझे पहले
रलियू सलियू गलियू, या तो अपना धर्म बदलो या कश्मीर छोड़ो या यहीं। आज की वीडियो में जिस तरह राहुल गांधी ने लोकसभा में खड़े होकर स्पीच की है, उसमें उन्होंने कहा है कि मणिपुर में लोगों का जो हत्या हुई है वो भारत की हत्या हुई है। और इनकी जो स्पीच है वो स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के दरमियान आपस में ऑपोजिट है। और उन्होंने कहा कि जो मणिपुर में हत्या हुई है वो इनकी वजह से हुई है, और उन्होंने कहा कि उनकी वजह से हुई है। अब ये बात उनकी भी ठीक है, मेरी बात सुने ब्रो, सही कह रहे हैं, ये बात उनकी भी ठीक है कि कोई भी जब भारत माता कह रहे हैं तो उनकी मौत पे कोई भी टेबल नहीं पीटता। तो इन्होंने जो है ना कांग्रेस वाले टेबल पीटे हैं। उसी एक तरफ से वो कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं, हम भारत के वो कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो टेबल भी पीट रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। हमने पहली मरतबा देखा है कि जो कांग्रेस को किसी ने गलत बोला, जब भी सुना है कांग्रेस को ही बोला गया और दूसरा बीजेपी को गलत बोला गया। लेकिन आज हमने फर्स्ट टाइम ये सुना कि कांग्रेस को गलत बोला गया और बीजेपी को सही बोला गया। वो बीजेपी की आई थिंक बेहतर थी, उन्होंने बोला कि ये ऐसा हुआ है। और दूसरा फिर वो जो बलात्कार हुआ उनके साथ, वो जो लड़की के साथ, उसका इंसाफ अभी तक नहीं मिला, उससे 90 में हुआ था। तो देखा जाए इन चीजों पे कंट्रोल करना चाहिए जो कि नहीं हो रहा। तो इन ऐसे लोगों को इंसाफ भी देना चाहिए। 5 लोगों ने उसका बलात्कार किया, फिर उसको आरी के साथ वो काट दिया, वो सुन के यार रोते खड़े हो। अब आप लोग फैसला करें कि राहुल गांधी ने ठीक कहा कि स्मृति ईरानी ने ठीक कहा। आप लोग फैसला करें। मेरी नजर में तो यार अब समझ नहीं आ रही बंदा किसको यहाँ पे सही बोले। एक तरफ मुझे जो चीज गलत लगी है ना, वो उनकी बात भी ठीक है कि ये बात गलत, जब राहुल गांधी ने बोली और सबने टेबल पीटा, वो गलत की है। ऐसे नहीं होना चाहिए। एक तरफ से हम दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हम उसकी मौत पे ऐसे ताली डाल रहे हैं, तो क्लैप कर रहे हैं। क्लैप तब तक जब इंसान को खुशी होती है, और जो सैडनेस होते हैं, जिनको दुख हो, वो कभी ये क्लैप नहीं करते। तो इन्होंने इधर क्लैप किया, टेबल पर हाथ किया। अब ये खुशी का इजहार कर रहे हैं या दुख का इजहार कर रहे हैं? दुख का इजहार ऐसे थोड़ी तरह जैसे इन्होंने किया है। ये बात भी गलत है भाई। इस तरफ से मैं कहूँगा कांग्रेस गलत है। और बात दूसरी तरफ से बात की, वो भी बात उन्होंने ठीक बोली कि जो रेप हुआ था उसका अभी तक किसी ने इंसाफ नहीं दिया, उनको कब इंसाफ मिलेगा, उनसे 90 में हुआ है। तो बाकी आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।